नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए फिर से आरव एकेडमी पर नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 1000 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। ये रिपीट पर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिए हैं तो रिवीजन के लिए ज़्यादा समय मत लीजिए। हम आपके लिए स्पीड में 100 क्वेश्चंस कवर कराते हैं। हर वीडियो में आपको 100 प्रश्न मिलते हैं, तो हमारे वीडियोज़ आप पर डे रिवीजन के लिए देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हम लगाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो यह अप्सरा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहां है? तो यह देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो इसे दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया। एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स की पहचान के लिए होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो यह नारंगी रंग का होता है। खुरपका और मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो यह गाय और भैंसों में पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उसे हम बिट कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल कितने जनसंख्या का प्रतिशत थी? तो नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 27.78% थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात अर्थात लिंग अनुपात कितना था? तो 940 था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात यानी कि लिंग अनुपात सबसे कम था? तो हरियाणा प्रश्न का सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो बिहार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहां है? तो यह देहरादून में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहां पर स्थित है? तो यह आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो यह कलकत्ता में स्थित है। संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी सही उत्तर है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो यह केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? तो 1982 में आरंभ हुआ था। वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा पशु को लिया गया है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट इसका नाम है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? तो टिम बर्सन ली ने किया है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो यह तीरंदाजी खेल से संबंधित है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दुनिया के मजदूर एक हों, यह नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता का नारा किस क्रांति की देन है? तो यह फ्रांस की क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो यह आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो यह समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो यह 18 किलोमीटर की है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीने में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर में सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? तो आत्माराम पांडुरंग ने की है। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है।
1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बीयुक्त कारतूस का सेना में प्रयोग होना। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में चली थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की थी? तो अकबर ने लागू की थी। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो यह औरंगजेब ने बनवाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो यह अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व होता है? तो इसमें निकोटीन होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। मानव रुधिर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन प्रश्न का सही उत्तर होगा। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन सही उत्तर होगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टिन और शीशे की बनी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए हैं? तो न्यूटन के द्वारा बनाए गए हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है? तो ऑटो हॉर्न ने किया है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो यह नाइक्रोम से बनती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो यह लोहे के अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो 1971 में लागू हुई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सही उत्तर होगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो यह टोक्यो शहर है। सफेद रक्त कण का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ हैं। बीजक की रचना किसने की है? तो संत कबीर दास ने की है। चांद बीबी कहाँ की शासक थीं? तो यह अहमदनगर की शासक थीं। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इसे हम ईमेल कहते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? तो आसवन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए आपेक्षिक गणपूर्ति अर्थात कोरम कितना होना चाहिए? तो कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी सही उत्तर होगा। लाल मिट्टी का रंग क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो कुल का 51% क्षेत्रफल पर भारत में खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो उसे हम झूम खेती कहते हैं। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ जी ने लगाया था। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।